मदारी को 100 करतब दिखाने पड़ते हैं माहौल बनाने के लिए। वो खामोश भी रहता है तो तमाशा हो जाता है। ऐसे ही एक बहरूपिया से आज आपको मिलवाने वाला हूं जो हर दिन एक नए किरदार में है। मिलना चाहेंगे आप? ओ गुरुदेव गुरुदेव, जय एक्टिंग, प्रणाम अभिनय। आंखें तरस गई थी महाराज आपको देखने के लिए, साक्षात दर्शन हो गया आज आपके साथ। अच्छा, किस किरदार में है सर आप? सॉरी आपके इसमें घुसाया लुक टेस्ट में। क्या बोल रहे हो? किस किरदार में है अभी, क्या अभिनय के लिए तैयार कर रहे हैं? एक और किरदार। माशाल्लाह, ठीक लग रहा ना? बहुत अच्छा लगा। एक ऐड के लिए है सर। ये इतनी जो मेहनत करते हो, ये मतलब किस लिए? बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी इन सब चीजों। हाँ यार, पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। घर चलाना ना, घर चलाना, सही बात है। बहुत कुछ देना है, दिवाना है, छोड़ के जाना है, लेके आना है, तो मेहनत तो करनी पड़ती बेटा। आपकी बेस्ट फिल्म कौन सी है? अगली फिल्म हैं? अगली फिल्म नहीं सर, अगली फिल्म। अरे गुरु कहाँ हो गया? क्या हो गया सर? अबे तुमसे मिलना था जल्दी में, जो है बीबी का टी शर्ट पहन के आ गया। पता तो नहीं चला? नहीं सर, हाँ टी शर्ट ही बीबी का है ना? हाँ, बस टी शर्ट अपनी बीवी का ना? अपनी बीवी का भे। ला दिखाओ, जो चश्मा दिखाओ। ये हाँ, ले ले, ले लो। पक्का पक्का पक्का। मतलब अभी के लिए? हाँ हाँ। हम्म। सर, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं। असल जिंदगी में संजय मिश्रा कौन है और उनका व्यक्तित्व क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है अंकित और शो का नाम है बीइंग यू। बीइंग यू। एक्टर बड़ा ब्लेस्ड होता है, एक ही जिंदगी में कई तरह की जिंदगियां जीता है, और जीता नहीं, उसका एक्सपीरियंस लेता है। आंखों देखी में मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, एक बीवी है, एक अलग ही घर, एक अलग बीवी, एक अलग बच्चे, और आप बिल्कुल अलग, जो आप अपने निजी जिंदगी में नहीं सोचते हैं वो आपको सोचना पड़ता है। फिर एक महीने बाद जब से काम शुरू हुआ, एक महीने बाद पैकअप फिल्म बन गई। तो जिस कैरेक्टर को, जिस दुनिया में आप जी रहे थे, वो बड़ा दर्दनाक वक्त होता है एक एक्टर के लिए कि उसको छोड़ना पड़े, छोड़ के, क्लोज करके फिर दूसरी दुनिया में आना। हर कोई किरदार जो करते हो उसको छोड़ना मुश्किल होता है, या कोई कोई ऐसा किरदार होता है जो छू जाता है? मतलब कभी कभी तो बस कब छोड़ेगा ये मुझे, छोड़ दे भाई। अच्छा, यू गो सो डीप। नहीं कि कब छोड़ेगा मुझे, कुछ ऐसे किरदार, मतलब जरूरी नहीं कि हर मैच अच्छा ही मैच हो आपका। ओके। हाँ, लेकिन कभी कभी फिर आप उसको देखते हैं महीने भर बाद, 2 महीने बाद, जब 5 महीने बाद फिर आप उस किरदार से मिलते हैं। अच्छा, मैं ऐसा था। तो ये एक्टर बड़ा ब्लेस्ड होता है। पटना में शूटिंग है जहाँ मेरी पैदाइश हुई। मतलब आधे टाइम मुर्दा बना होता था, मुझे लिटाया गया होता था। कहीं भी रियल शमशान में, जहाँ मेरी दादी का अंतिम संस्कार हुआ, क्रियाक्रम हुआ, जो भी था, उस गलियों में जहाँ हम पतंग खरीदने जाते थे, तो मैं डेथ में नहीं था, मरा हुआ नहीं था। मैं सोच रहा था कि अरे यार, मरा हुआ मुझे ऐसे ही लिया जाए, लेके जा रहे हैं, और उन्हीं गलियों से जा रहे हैं, और लोग थोड़ा अरे ये कब मर गए। फिर मैं पलट के ऐसे कर देता था। तो कह रहे शूटिंग चल रहा है, शूटिंग चल रहा है। मतलब वो सही है कि एक जिंदगी में 100 जिंदगी जीने का एक्टर, एक एक्टर तो जी बड़ी, बहुत बड़ी तपस्या मैं मानता हूँ इसमें। मेरे बच्चे बड़ा बोलते हैं मुझे, पापा सबको हंसाते हो, खुद तो हंस लिया करो। घर क्या चीज़ होती, मतलब गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरे लिए तो घर एक ऐसी जगह है जहाँ मैं पूरे दिन सर स्माइल, सर एक्शन, रो दिए। अब आप अपने घर में आए, आपको कोई इमोशन ही नहीं है यार। आप पापा आप सबको हंसाते हो, खुद तो हंसते ही नहीं। उनकी भी गलती नहीं है, मेरी तो। रियल लाइफ में आदमी
मैं थोड़ा ऐसा हूँ। तो आपको लगता है कि पर्दे पे किरदार निभाने की वजह से कहीं ना कहीं जो असल जिंदगी में जो असली संजय मिश्रा है वो छूट जाता है? छूट जाता है बिकॉज ऑफ द, आप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रैफिक व्रैफिक करके स्टूडियो में बहुत काँव, उसके बाद जब आप आते हो फिर भी मैं आ गया नहीं कर सकते। ये अगर मैं करूँगा तो नकली होगा ना, नकली हो जाएगा। तो मुझे मेरे बच्चे जो मैं जेन्युइनली फील कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा बहुत हाय हेलो लव यू ये वो पाँव उनका सब वो सब है, लेकिन मुझसे पहले से क्या थे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, है ये। सर बच्चों के साथ कैसा इक्वेशन है? मतलब जितना हम आपको पर्दे पे देखते हैं या मैं जितना आपको जान पाया हूँ, मुझे आप ऐसा लगता है कि मतलब आप बहुत जिंदा दिल इंसान हो। मैं जब भी उनको पल ये नहीं करना, क्या किया तुमने, जहां पे खाते हैं उस जगह को वापस से बर्तन उठा करके उस जगह पे रखते हैं जहां वो सफाई होना है, ये करिएगा आप, ये सीखिए ये आदत। पापा आप डांट रहे हो कि मजाक कर रहे हो? अच्छा, मतलब वो सीरियसली नहीं लेते हैं? छोटी वाली बगल में हंस देगी। पापा तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है कि आप वाकई दिल में लगा के interesting गुस्सा है। करो, दिल लगा के गुस्सा कर रहे हो आप, ये नहीं गुस्सा करो। बॉस खाना खाते हो तो प्लेट उठा दिया करो, किसी से पानी मत मांगना, खुद जाओ पानी ले आओ, अभी से आदत डाल लो ना। तो इसका कोई चीट कोड ढूंढा है आपने कि मतलब मैं अगर डांटू तो जेन्युइनली डांट लगे? तो मैं मम्मी से शुरू करता हूँ, उनको लगता है मामला थोड़ा संगीन है, तब चुपचाप सुन लेते हैं। और उनके साथ कैसा इक्वेशन है? उनके साथ वो बिल्कुल फिल्मी नहीं है। आपकी फिल्में देखती हैं वो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देखेंगी। क्रिटिक हैं घर पे आपके लिए वो? हाँ। अब कई बार बोल देती है बहुत सारे एक्टर, मुझे तो लगता है आपकी नकल करते हैं, तो मैं कुछ जवाब नहीं देता हूँ। हाँ होगा यार। आपको लगता है ऐसा? बुरी बात क्या है यार? नहीं, बुरा कुछ नहीं है। कोशिश करते हैं यार, देखो इंस्पिरेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। कोई तो एक सोर्स होना चाहिए इंस्पिरेशन का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें कुछ गलत नहीं है, सही बोला। मैं इरफान भाई से इंस्पायर्ड हूँ, मैं बिस्मिल्लाह खां से इंस्पायर्ड हूँ, मैं भीमसेन जोशी से इंस्पायर्ड हूँ, मैं अपने फादर से इंस्पायर्ड हूँ, उनकी राइटिंग से इंस्पायर्ड हूँ। फादर साहब आपके लिखते थे? लिखते थे और बहुत खूबसूरत लिखते थे। राइटिंग, एक तो राइटिंग और एक भाषा भी अच्छी थी, संगीत पे ही लिखते थे। एक बात बताओ सर, आपकी शॉपिंग कौन कर रहा है? मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था। शॉपिंग मतलब जनरल कुछ हो रहा होता है कि यार गर्मी में जा रहा हूँ जैसलमेर, कुछ टी शर्ट ले लेता हूँ, तो वाइफ को बोल देता हूँ, उसको मालूम है कि इनको ये कलर ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गया हूँ, दादा ये वाली शर्ट दिखाना जरा, ये वाली, दादा ये नहीं उसके नीचे हाँ वो दिखाना, ये दिखाना, एक मिनट ये फिट हो रहा है मुझे, हाँ, और वो भी दिखाना, ये नहीं फिट हो रहा है, ये अच्छा, तो दादा ये वाली दे देना, और सर एक सेल्फी है। एक मिनट यार, सर मेरी फ्लाइट है सर। कि उसकी सेल्फी के चक्कर में लार्जर साइज की जगह स्मॉल ले आए, घुस ही नहीं रहा। अरे तो देख के लेना था ना, अरे देखता क्या वहाँ पे को। तो ये सब रहता है शॉपिंग में, अपने कपड़े खुद ही चूज करते हैं। कभी कुछ खरीदे हुए कपड़ों पे तरस भी आते हैं कि उसको पहनने का मन नहीं करता। ये उस समय की स्पॉन्टेनिटी है कि यार जस्ट टेक इट मैन, है वहाँ के बाद पहनने का मन करता। वेस्टर्न का इतना इम्पैक्ट क्यों है हमारे ऊपर कि मतलब हम अर्बन कपड़े पहने, इंग्लिश दिखे, ऐसा क्यों? हमारा तो इंग्लिश हम पे राज करके गए, तो वो अभी तक गया नहीं। गोरों से हम बड़े प्रभावित हैं, और वो अभी भी हैं। वो है अभी भी। वेस्टर्न ये इंग्लिश बोलता है बॉस, इंग्लिश बोलता है तो जेंटलमैन। लेकिन एक चीज लाइफ में, जो आप हैं वो रहिए, जो प्रकृति आपको खुदा ने, भगवान ने, जिसने भी जैसे मिलके सारी चीज आप वो है, तभी आप हैं। और मुझे लगता है ना सर, वो एक्सपीरियंस की वजह से ही ना पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि एक्टिंग की एक ही किताब है, वो संजय मिश्रा है, और हम 4-5 एक्टर उसकी जेरोक्स लिए के पढ़ रहे हैं। नहीं मतलब, यार नहीं, मतलब मैं और प्रिसाइज कर देता हूँ। उनका कहने का मतलब है कि अगर जेन्युइनली एक्टिंग के पन्ने कभी लिखे जाएंगे तो उसमें संजय मिश्रा एक चैप्टर है। और हम लोग बात होगी ये बात, अगर उनसे, हाँ, मेरे पिताजी के सामने बोलते, अगर वो जिंदा होते तो उनको बहुत अच्छा लगता। मैं तो खुद ही पन्ने ढूंढ रहा हूँ अभी।
और मुझे किताब बना दोगे तो खतरनाक हो जाएगा। हम लोग वॉक करने जाते थे रोज़ शाम में, मैं, मुकेश तिवारी और पंकज त्रिपाठी, तीनों लोग वॉक करते थे। कभी कभी जॉनी भाई भी आ जाते थे। वो टाइम से निकलते, हम लोग 2 मिनट करते हमारा लेट हो जाता था। निकलते। और पंकज त्रिपाठी मुझे रास्ते भर बड़े भाई की तरह डांटते हुए ले गया था, भैया आप अपना वक़्त नहीं जानते हैं। हम कहते चल वक़्त नहीं भैया, आप कुछ के कुछ हो सकते थे। हम किस मामले में बोल रहे हो? पैसे के मामले में, किस मामले, हर मामले में। लेकिन आप बहुत तो मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। मज़ा आ रहा है अभी लाइफ में, अच्छा चल रहा है सब। मतलब जैसे कहते हैं कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी बस का बस यही जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। किसी का काश, जितना मिलता है उतने में ही मजा लो। किसी का काश, और किसी का अगर रह ही जाता है। अगर काश, हाँ है सर ऐसा कोई कि मतलब काश ये होता, जैसे आप, मैं एक मेरे को काश ऐसा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास गंगा जी के किनारे हाँ, एक ज़मीन होती जहाँ मैं छोटा सा एक, अंदर से ऐसे ही, बाहर से वैसा सा वहीं रहता, रोज़ गंगा जी नहाता, वहीं के पानी से खाना बनाता। और ये एक काश है। और एक काश ऐसा भी है कि हमारी सोसाइटी, हमारी दुनिया थोड़ी ठंडी होती। मतलब मैं समझा नहीं। ठंडी मतलब दिमाग से। जो हम आज के लोग हैं सब एक दूसरे को देख के सुबह हेलो मुस्कुराते, सुप्रभात, नमस्कार। हमारे यहाँ देखे हो तुम, निकलते हो घर से कोई देख के बोलता है हेलो? बिल्कुल बिल्कुल सही। गाड़ी ठोक दो तब बात करते हैं। करेक्ट, सीधे मुंह कोई किसी, हाँ, बात ही नहीं करना चाहता। हाँ, तो वो थोड़ा एक काश हम ऐसी जिंदगी जी रहे होते वाह, जहाँ हर तरफ कहीं पेड़ लग रहा होता, जिसके पास भी कुछ अच्छाई है वो एक दूसरे को दे के जा रहा होता। आप मुझे बता रहे थे कि लोगों का सी व्यू होता है, मेरा ट्रेडमिल व्यू है। तो मेरा है ट्रेडमिल व्यू, क्योंकि मेरे घर जो है वहाँ बैक रोड है, तो हमेशा लोग हैं। और कभी काम से थक के आओ तो लगता है अरे यार पूरी दुनिया सेहत के लिए सोच रही है, मैं ही हूँ एक चिरकुट जो चुपचाप। लेकिन ठीक है, दुनिया है, लोगों को जगह चाहिए। पार्क तो इतने बड़े बड़े हैं नहीं बम्बई में, तो अब सड़क पे ही काम चला रहे हैं, तो ट्रेडमिल भी दौड़ रहे हैं। यस। हाँ हाँ पोस्ट तो जल गया। सर, सॉरी सर, पोस्ट तो जल गया। सर ये मोहतरमा कौन थी तो दिखाई नहीं दी? दिखाई नहीं दी? नहीं, ये मेरी एलेक्सा है, चार्ज हो रही थी। एलेक्सा है। तो जलने के बाद क्यों आई? सेकंड हैंड खरीदे थे ना। चलो अब पोस्ट तो जल गया बता रही है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दोबारा आएगा तुझे मैं अच्छा खिलाऊंगा। हाँ भाई, यहाँ देखो बहुत हुआ सम्मान। हाँ आई नो सर, आपकी पिक्चर है। अब पिक्चर नहीं, हकीकत में भाई कुछ खा पी लेते हैं उसके बाद। हाँ, समझे नहीं? मतलब वो कुछ क्वेश्चन रह गए। अरे कर लेना, अभी बात कर लेते हैं, दिक्कत क्या है? क्या बन रहा है? आलू पोस्तो एक सब्जी होती है आलू की। जनरली क्या होता है ना कि मुझे लगता है ये ना समर का खाना है, गर्मी आ रही है ना, तो आलू पोस्तो मतलब दोपहर में खा के हल्का ठंडक देती है बिल्कुल। हाँ, बंगाली बड़े खाते हैं इसको, कलकत्ता वगैरह में बंगाली फैमिली में होता है। आप अपना खुद बनाते हो सर खाना? नहीं, ऐसा कसम नहीं खा रखा है, लेकिन जब जब कभी यहाँ रहता हूँ ना अपने, ये मेरा जो जगह तुम देख रहे हो ये है मेरी स्टोरी रूम। यहाँ कहानी सुनता हूँ, मेकअप करता हूँ, रहता लोखंड वाला में। किरदार से पहले की कहानियाँ यहाँ पे? किरदार से पहले की कहानियाँ, किरदार के बाद की कहानियाँ वहाँ पे हैं। बहुत सही, बहुत सही। और अपने लाइफ का एक एम है, मतलब मूल मंत्र क्या है कि गाना, बोलो, गाना, खाना, खाना, खाना खाना और कमाना। कमाना। गाना, खाना और कमाना। बात फिर भी मतलब कितनी कमाई हो जाती है? अबे एक्टर की कमाई ना वो वाली तो चाहिए ना आलू पोस्टों के लिए, लेकिन बेसिक कमाई होती है कि आपको कितने लोग देख के मतलब अच्छा लगता है। इज्जत जो तुम दे रहे हो गुरुदेव गुरुदेव बोल के, लेकिन एक अच्छा लगता है कि आपका काम इतने दिनों बाद लोगों को पसंद आ रहा है। चले यहाँ से कि यहीं रह जाओगे? बर्तन धुलवाऊंगा मैं तेरे से। नहीं, मैं धो दूंगा, बट अभी फिलहाल चलते हैं, इंटरव्यू कर लेते हैं। अपना अपना प्लेट खुद धोएंगे। ये डन। ये लॉकडाउन में सीखा मैंने। ये है बैगन का चोखा,
भरता नहीं बोलते इसको, भरता में मतलब प्याज फ्राई करके ना, हाँ। और ये सब, और ये आलू पोस्तो, दाल हाँ। और चावल, चावल। ठीक है। सादा खाना है, मैं बोल नहीं रहा था कि गर्मियों का खाना, ठीक है। ये अलग बात है कि हम 4:30 बजे खा रहे हैं, बट अलेक्सा पानी देना। खाना। हाँ, ये खाली गिलास दे गई अलेक्सा। अलेक्सा खाली गिलास दे गई। हाँ। सेकंड हैंड है ना अलेक्सा, चाइना की। खाओ 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 खाओ। सर अपने बचपन के कुछ किस्से बताओ ना। बढ़िया बचपन था, अच्छे चाचा वगैरह थे। मेरे पिताजी सबसे बड़े भाई थे, तो सब छोटे थे। बहुत जिंदगी अलग थी, बड़ा घर था। तभी हमें सिखाया गया था कि अपना पानी खुद जाके पीना। पापा जी का एक लिमिटेड अलेक्सा तनख्वाह हुआ करती थी पापा जी की, उसमें ही काम चलाओ। आपकी स्कूलिंग? स्कूलिंग हर जगह हुई। कुछ दिन पटना में पढ़ा, फिर उसके बाद वहाँ से बनारस गया। तो पढ़े मतलब वाकई पढ़े? पढ़े मतलब अपने हिसाब से पढ़े थे, अपने हिसाब से। वो वाला नहीं ना कि मैं दोपहर तक स्कूल गया? भागता था, बंक मारता था जहाँ मुझे नहीं जरूरत लगती थी कि ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, काहे को जबरदस्ती पढ़ना उसमें यार। आपको कोई फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट हो ज़्यादा? वही एक्टिंग के अलावा? हाँ, मैंने एक्टिंग तो उस समय मेरे पास था भी नहीं ऑप्शन। वही जो हर एक को पसंद है, निकम्मे स्टूडेंट को, आर्ट। समझे, वो पसंद था। सर ये आपकी जो दोनों डॉटर हैं, हाँ, इनके नाम के पीछे की कोई कहानी है? मतलब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। पल और लम्हा। इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे, इमोशनल कहेंगे। साल भर पहले पिताजी चले गए थे, तो जब फादर का जो जाना होता, मैं हमेशा कहता हूँ यार वो ऐसा होता है कि वो मेरे फादर नहीं रहे। और एक ऐसा फादर जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो, चाहे वो जितना भी कमाता हो, जो भी करता हो, वैक्यूम था। तो हस्बैंड वाइफ बात करते ही रहते हैं, अगर लड़की हुई तो क्या नाम रखोगे, और अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगे। तो एज ए फादर मेरा भी सोचने का एक हक बनता है। बिल्कुल। और मैंने कहा लड़का होगा तो नाम रखेंगे आगमन। अच्छा, ये डिसाइडेड था ये भी पहले से? क्या बात है। अरे अच्छे, मतलब ये थोड़ी गलती से बच्चे हो गए यार, मतलब सोचा हुआ मैं था, वो सोचा हुआ था ना कि ना उसके पहले की ज़िंदगी ऐसे ही एक्टिंग स्ट्रगल, तो आगमन रखेंगे, क्योंकि वो एक आगमन, शायद वापस पिताजी का आगमन, ऐसा सोचते हैं हम लोग। तो मैंने भी आगमन, और लड़की होगी तो रखेंगे पल, और जब दोबारा हुई तो लम्हा। तो आज प्यारे नाम है बहुत। पापा एक बात कहनी थी, तुम मेरे पापा बनो, मैं पल हूँ। पापा एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। क्या मुझे आप 20 रुपीज़ दोगे? खाली 20 रुपीज़ दोगे इधर, बाकी गोलगप्पे खाने के लिए। हाँ, मिरर ही देख के बात चल रहा है। तो ये सब एक जो लड़कियों का एक अपना सा होता है ना, नजाकत। नजाकत। मेरी सिस्टर भी ऐसी थी कि कभी मम्मी का वो पहन ले, कभी उनका चप्पल, वो होता है। बट आपसे मजा आ रहा है सर बातें करके, है ना, कसम से मजा आ रहा है। हम भी सोचे तो बोरिंग होगा, क्योंकि अपने बारे में कोई क्यों किसी को बताए या क्या बात करे। लेकिन पर मैं सच बताऊं आपको, लोग ऐसा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये मेरी क्यूरियोसिटी नहीं है खाली, जेन्युइनली लोग किसी भी मतलब पब्लिक फिगर के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में, कि उनका लाइक, बिकॉज बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है। उंगली चाट चाट के खा रहे हैं। हाँ, मतलब अब ये कोई देखेगा तो उसको हो सकता है वो और रिलेट कर जाए। हाँ, हो यार ये सकता है, नहीं करना ही पड़ेगा। हाँ, भाई हम सब लोग खाते हैं हाथ से। कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। चले, चलते हैं, बहुत मजा आ गया। लेकिन अपना प्लेट, अपना प्लेट खुद धोना, धोना भी और रखना भी। रखना भी है। तो अब थोड़ी और बातें कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपने मुझे खाना खिलाया, हमारे पास भी एक डब्बा है, बीइंग यू। अच्छा, अच्छा है? बहुत अच्छा, पेंसिल से यार। खोलो, आपके लिए कुछ है इसमें। एक डब्बा होता था, खोलो तो मारता था बुक। वैसा कुछ नहीं ना, खाना खाया हूँ यार, ये मैं झेल लूंगा मैं बॉक्सिंग वॉक्सिंग, लेकिन बेटा खोलना ही पड़ेगा ढोलू। मैंने तुझे कभी पैसे दिए थे, तू खोल। तू तो ऐसे बोल रहा है, इसमें पता नहीं क्या। ये ले, क्या है, बूथ। देखो ना, क्या करूँ, फोन बूथ।
आपका कोई एक पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार जिससे जन्मों से बातें ना हुई हो? तो फिर काय का रिश्तेदार, मतलब कुछ समय से काफी बात। काफी अरे सालों से बातें ऐसे नहीं। लाइन लगे पड़े हैं यार। एक कॉल हो जाए सर, होता है ना लंगोटिया यार जिससे बात लेकिन नहीं पहले हुई मैं बहुत एक टाइम मिनट से। अपनी मम्मी से बात कर लूंगा, क्योंकि ये जो कर रहे हैं हम लोग ना, उनके 2 बार फोन आ चुके हैं। आप बात कर लो। देखो कितने मिस कॉल हैं। एक मेरा बैचमेट है विनीत, उसका भी मिस कॉल है। अगर तू इजाज़त देगा तो मैं बात कर लूँगा। मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ, उल्टा सीधा कुछ नहीं पूछ। ये जो है ना, ये मेरे मम्मी को पापा जी ने दिया था। ये कौन? हम गोपाल। तुम गोपाल? तो मेरा माँ किधर है रे? अरे हम कौन बोल रहे हैं गोपाल? हेलो हेलो, हम कौन बोल रहे हैं? भैया, हाँ भैया बोल रहे हैं। तो मम्मी मेरा कहाँ है? दे रहे दे दो, हो बहुत उपकार करो। ये कौन है गोपाल फोन? हैं? वही लड़का है गोपाल। अच्छा, क्या हाल, क्या आपका क्या हाल है? ठीक है बेटा। कल उज्जैन जाना है सुबह सुबह। अच्छा तुम जी, अकेले जा रहे हो कि किरण रहेंगे? नहीं हम अकेले जा रहे हैं 2 दिन के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है मत। अभी नाम लेने ना भगवान को कि नहीं पहुंच पाए हैं। अरे पहुंच जाइएगा भाई, अभी ऐसा कि भगवान भी वहीं हैं, आप भी यहीं हैं, एक दिन तो मुलाकात होगी। ठीक है माता जी, ठीक चलो ठीक बेटा, ठीक। सब ठीक है ना बेटा? हाँ सब ठीक। ये हुआ मेरे मन का कॉल। और अब तुम्हारे मन का क्या कह रहा था? ऐसा खांटी दोस्त, एक मेरा दोस्त है जो 5th क्लास से मेरे साथ था। उसका नाम था नंदलाल गुप्ता। 6th से जो है सुपारी खाने लग गया था। 6th क्लास से? आओ, तो मेरे गुरु जी हैं वो। फिर 7th में तो मुझे भी ले गया, आ जाओ ये दुकान वाला अपना ही है। गुरुजी मतलब जिसने ये सब सिखाया? हाँ, मतलब इसीलिए गुरुजी। उंगली पकड़ के। अभी भी अब फोन करेंगे, हो सकता है वो पानी खाया होगा। हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ और तो उस समय जब टीचर आता था क्लास, तुम्हारा नाम क्या है? रामलाल गुप्ता। हैं? रामलाल गुप्ता। चल तुम क्लास में क्या खाए? फुफाल। फेंको। फेंक दिया। अरे यहीं फेंक दिया। तो ऑफिस में भी मुझे बड़ा मजा आया लगाओ था। ना कॉल। 1 मिनट पहले बड़े लोग ऐसे, नंदलाल की स्पेलिंग पहले बोल, NAND ना। हाँ। ये सब रू है, इनके स्पेलिंग में नहीं याद करने चाहिए। नंद। पूछ तो खा के सो तो नहीं रहा है। उठाएगा वो, खंडा का फोन है। बहुत दिन बाद याद किए सरकार। बहुत दिन बाद तुम भी तो याद कर सकते थे सरकार। अरे भैया तो गए तो आपने सेक्रेटरी की बॉडीगार्ड से पूछा करता बार फोन करके बोले। क्या हाल? सब ठीक है, कहाँ हो? हम बम्बई में हैं। बनारस कब आना है? बनारस देखो कब आ रहे हैं। बहुत दिन बाद बात हुआ। और सब सब बढ़िया है, बहुत पान पत्ता? सब ठीक चल रहा है। पता नहीं किसका किसका जन्मदिन हो रहा है। संजय ठाकुर रोज। वो तो बचपन में तुम तो है ना, नहीं ना हो? क्या बचपन में नहीं भाई, फेसबुक पर वगैरह पे हाँ पापड़ बनाई है भाभी। हाँ यार, अबे तुम्हारे घर आके खाने का सपना ही सपना। मकान उकान बनवा रहे थे, बन गए लो? नहीं यार। अरे ऐसे ही बैठे थे हाँ, खाली, हाँ, एकदम तो खाली। चलेगा। हो के खत्म हुई है, थोड़ा चैन की सांस मिली है। अब तू हमको फिल्म, आपने पूरे फिल्मों का साथिया बना है। अबे तुम इतना पीछे काहे चल रहे हो नंदलाल? अबे सब सिनेमा हर जगह है। अब हम तुमको अलग से पेन ड्राइव पकड़ के दें? चलो कर देंगे, हम रख लेंगे अलग। वो रख लो ना, सब बढ़िया बढ़िया पिक्चर। हाँ बढ़िया बढ़िया, हर पिक्चर नहीं, बढ़िया ही पिक्चर भेजेंगे। हमारी जिंदगी खराब हुई है, तुमको अपने बेकार पिक्चर भेजे? नहीं ठीक रहेगा ना। तो क्या बोल रहे थे, भाभी से बात करें? हेलो, तुमको बड़ा मजा आता है भाभी से बात करवाते हुए हमको। पापड़ के लिए अपना डिमांड बोल दो। हाँ हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार भाई साहब। क्या हाल? सब बढ़िया है। भगवान में विश्वास है आपका? हाँ है, क्यों नहीं है? उनसे कहिए ना, एक बार संजय जी को अपने हाथ से खिलाना चाहती हूँ। भाभी एक बार बोलिए, देखिए इस बार। हाँ तो इस बार कोई महादेव चाहे कुछ तो कर ही देगा।
और पापड़ बना दीजिएगा थोड़ा सा आलू वाला। हैं? अरे थोड़ा सा क्या, ढेर सा दे देंगे आप। हाँ तो अब तो बच्चों को भी आदत पड़ गई, खूब पापड़ खाते हैं आलू का वो भी। पता चला वैक्सीन लगवाया और पता चला। अरे लाइट चला गया यार, लाइट चला गया बम्बई में पहला बार। रुक जा करते हैं हम फोन, लाइट चला गया। ठीक, बनारस में चल जाता है क्या लाइट ऐसे यार? देखो उधर से देखो, काट दिया। भाई साहब ये बड़े दिन बाद भाभी को नहीं सुने, मस्त है भाभी लोग। इतने प्यार से बुलाए, मुझे लगा बड़ी चला ही भाभी की जाए। आवाज गंभीर हाँ, है। हाँ भाभी बोलिए, प्रणाम, क्या हाल? बनारस नहीं आते हैं? बनारस नहीं, अब ये बनारस ही चल जाएंगे। अच्छा, आप अभी अगर कभी बनारस जाते हो या ऐसे अपने गांव वगैरह जाते हो, यही लाइफ हो जाती है कैसी वाली? जैसा नंदलाल? हाँ। बिल्कुल सेम तो बोला। फिर बनारस गए तो ऐसी लाइफ क्यों, वैसी लाइफ जियो। लाइफ अलग सी रहती है, लेकिन ये लाइफ में मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। भाभी से जाके बात करते, भाभी क्या हुआ, क्या खानदान में चल क्या रहा है आपका, ये तो बताइए। अब आपको लोग चाहते हैं, आलू का पापड़ बना के दे देते हैं, आम का अचार बना देती हैं मिसेस गुप्ता, तो क्या दिक्कत है। वैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, और हम लोग को तो और जीनी चाहिए। अबे सुनो, ये पिटारा में और का है बे? आओ सर आगे बढ़ते हैं। लाइए हो बेटा, सिटी लाइट्स। सिटी लाइट मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बॉम्बे की चकाचौंध में बहुत सारी चीज़ें जो खुद से जुड़ी होती हैं। आप अगर एक्टिंग फील्ड में हो या फिल्म लाइन में हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब मिस हो जाती हैं किसी भी लाइन में हो। हाँ, हो जब आप अपने शहर से बाहर निकले, अपनी गांव से मिट्टी दूर कुछ छोड़ते करने, हो। अपनी मिट्टी हाँ। आप छोड़ के आते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मैं अब मेरे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं जिससे मैं ये चीज़ बोल सकूं, या कोई ऐसे मन के अंदर की बात जो आप कन्फेस करना चाहते हो लोगों के सामने, कोई भी ऐसी चीज़। बाप बेटे का जो रिलेशन है ना, बहुत अजीब सा रिलेशन है। खासकर बड़ा बेटा, फादर जो है, पिता अपने बच्चों से बड़ा उम्मीद रखता है, खासकर बड़े बेटे से, कि ये ठीक निकलेगा तो कुछ भी ठीक निकलेगा। मेरे फादर के एक्सपायर होने के कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले, एक फिल्म आई थी मेरी, आलू चाट, और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। मैं खुद 1-1.5 महीने हॉस्पिटल में रह के आया था। आलू चाट देखने गए थे, तो हॉल में आप थोड़े पॉपुलर होते हो तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। नुकसान भी है। तो एक बंदे ने बड़ा वहाँ जिद कर करके हर 10 मिनट पे आ जाए, सर ये एक फ़ोटो आपके साथ। ठीक है, आप अपनी फिल्म देखने आए हैं, आपको बहुत एंटीबायोटिक पड़ चुका है ऑलरेडी, आप थोड़े चिढ़े होते हैं, फिर आप सर एक फ़ोटो, सर एक और फ़ोटो, एक और फ़ोटो। मैंने उसको गाली दे दिया था, मैंने कहा भाग, कितने फोटो की जगह भाग यहाँ से। मेरे फैमिली में अगर मेरे फादर ने सबसे बुरी गाली दी है तो वो दी है कमबख्त। मैं बहुत गाली देता हूँ, आई डोंट नो क्यों। एक फ़ोटो ले लिया, चलिए आपकी खुशी को मैं और डबल कर दे रहा हूँ, 2 फ़ोटो ले लिया। अब ये क्या मतलब कि अब ये से भी फ़ोटो ले लो, एक सिक्योरिटी वाला था वो, गन के साथ ले लो। मैं अपनी एक फ़िल्म अपनी फैमिली, अपने पापा के दोस्तों के साथ देखने आया हूँ, गाली वाली दे दिया मैंने। और मैं उन दिनों बहुत इरिटेट होता था किसी भी बात पे, क्योंकि एंटीबायोटिक में एक चलन होती है कि वो आपको ना बहुत। तो हम लोग वापस फिल्म देख के आ रहे थे, लिफ्ट में पापा जी ने बड़े धीमे से कहा था मुझसे, मुझे याद है, लिफ्ट के सबसे कोने वाले में, क्योंकि पापा जी ने ही वो अरेंज करवाया था सब कुछ, तो पहले ही घुस गए थे लिफ्ट में, टड़ाक से घुस गए और हमारा हाथ पकड़ गए। मेरे हाथ में एक में डंडा था, वो घुस गए। और अब लिफ्ट चल रही है, उनके सारे दोस्त, पुण्य प्रसून के पापा अशोक वाजपेयी, कपिल अंकल, बहुत सारे, तिवारी अंकल, आंटी थी, एक बहुत कुछ लोग थे। उन्होंने कहा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या पता क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, आप एक्टर हैं, कुछ भी, कोई भी मेरे साथ आके कुछ भी कर देगा। वो सिर्फ वैसे थे और उनको अच्छा नहीं लगा। किसी और ने बोला होता तो शायद वो थप्पड़ मार देते, लेकिन वो मेरी ही पिक्चर देख के आ रहे हैं और मैं अपने लिफ्ट में उनसे ऐसे बात कर रहा हूँ। और जबकि ऐसे पापा उम्मीद करते हैं, सोचो हरिवंश राय बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन ने क्या किया।
या फलना के लिए फलना ने क्या किया, गोविंदा अपने माँ बाप को कितना चाहता है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जहन में रहती है। अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, हो गई बात, आई गई बात। वो थोड़ा चुप रहते थे। एक दिन तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की। दूसरे दिन वो शाम में, मैं अपने घर में जब भी दिल्ली में रहता हूँ, पापा जी के साथ रहता हूँ, तो कुछ म्यूज़िक लगाता हूँ इंडियन क्लासिकल। और फिर वो कहते हैं देखो इसमें उन्होंने गाया था, भीमसेन जोशी ने ये गाया था, ये चीज़ आमिर खान ने भी गाया था, तो कोई एक राग था, उन्होंने कहा ये आमिर खान ने गाया था। मैंने कहा नहीं, ये राशिद खान ने गाया था पापा जी। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे पीछे वो, मैं इतने दिनों से सुन रहा हूँ, मैंने सुना आमिर खान को अपना ये राग गाते हुए बनारस में, नहीं गाया ही नहीं कभी, और गाया भी होगा तो रिकॉर्ड नहीं है। राशिद खान गाया है पापा। तुमसे तो बात ही करना, मतलब तुम तो एकदम खाने को दौड़ जाते हो संजय। उनके डेथ के पहले एकाएक 2 दिन पहले मैं उनके साथ था और मुझे रात में नींद नहीं आती थी। एकाएक देखा वो उठे, कहे कहीं कोई कव्वाली गा रहा है, कव्वाली गा रहा है कोई कहीं दूर। हम भी उठ गए थे क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती थी, इधर इधर सब। फिर मैंने उनको रात में बोला आप भी पापा जी। और 2 दिन बाद मैं शूटिंग के लिए थोड़ा इंडिया गेट के आसपास मेरिडियन में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मुझे रोड वोड से, तो वहाँ गया था। घर में तो बहुत सादा खाना खिलाया जा रहा था, तो मैंने मेरिडियन में शेफ से पूछा कि बॉस कहाँ, हम तो बिहार के हैं, हम आपके फ़ैन हैं। वाह 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 वाह। तो अपने हम कहे वाह यार, तो कुछ बिहारी कुछ खिला यार, अच्छा मीट भात बनाए हैं। तो हाँ बनाओ यार गुरु, लेकिन बढ़िया, ये नहीं कि बहुत मसालेदार, हल्का हल्का, मेरी तबीयत खराब, घर का। तो सोया हुआ था, तो दोपहर में ऐसे ही होटल में ही बोरिंग सा वही कमरा, टीवी, ये वो लगा। मैंने पापा जी से अच्छा नहीं किया यार, वो सही है, वो मन में आ गई कहीं बात। कहीं बात आ गई। मैंने फ़ोन किया, हाँ बोलो पापा जी, खाना खा लिए? हाँ खा लिए। बोलो तबीयत ठीक है? हाँ पापा जी, हम यहाँ एक शेफ़ है, वो बोल रहा है कल मीट बनाएंगे, तो आप आ जाइए। नहीं नहीं, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ तुम्हारे साथ। हाँ भाई ऐसा मत कीजिए, गलती हो गई, आइए ना आप, रात में मेरे साथ होटल में ही रहिएगा। दवा के वजह से हम थोड़ा, अगले दिन मैंने ड्राइवर भेज दिया, उनको बता दिया था कि वो 5-6 बजे तक पहुँचेगा, तो आप भी आ जाइएगा और हम लोग 8-9 बजे तक खा के सो जाएंगे। अगले दिन मेरी शूटिंग है। तो मैंने 8 बजे फ़ोन किया, कहाँ है पापा जी? मम्मी फ़ोन छोड़ के कहाँ है पापा जी? तो कहे पापा जी लेटे हुए। अरे तो गाड़ी भेजे थे तो आना था ना उनको यहाँ, तुम उन्हीं से बात करो। हाँ पापा जी, क्या हुआ, आप आए नहीं? नहीं मन नहीं कर रहा। क्या हुआ, क्या मन ऐसे क्यों नहीं कर रहा? आइए ना, अच्छा आपका भी इतने दिन हम बीमार थे, आइए। नहीं 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 नहीं, तबीयत ख़राब है मेरी। क्या हुआ? कुछ एसिडिटी जैसा हो रहा है। मगर क्या खाए थे? इतना रिलेशन है हम लोग, क्या खाए थे? तो वो थोड़ा पड़ा हुआ था कुछ जो तुम बना के गए थे कुछ। अरे 3 दिन बाद का फिर गर्म करके, इसीलिए तो हो रहा है एसिडिटी। हम तो अच्छे खाने, देखो मुझे तुम्हारे सलाह की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट मॉर्निंग, आज 8 बजे बात किया है, सुबह 5 o'clock पता चलता है ही इज़ नो मोर। भाई धरती खिसक गई एकदम। घर पहुंचा तो फादर लेटे हुए हैं, सारा रोना गाना हुआ। बहुत अजीब होता है पापा का जाना, वो रह गई कहीं ना कहीं जिंदगी के सफ़र में। वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। तो जो भी समय है, वक्त है, एक दूसरे को दो, खासकर उन लोगों को जिनको इस वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, इस वक्त की नहीं, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारी ज़रूरत है, बहुत बड़ी बात, ये दे के जाना यार। कोई कुछ नहीं मांगता, ऐसे लोग कुछ नहीं मांगते। ऐसे लोग सिर्फ एक, मेरी मम्मी कभी कभी बोलती है मुझे कि बेटा अब उनके पास गए थे, अरे उनका बेटी दामाद
बेटे सब उनको खूब फ़ोन करते हैं, तुम नहीं करते। हम कहा मम्मी हम मान लीजिए ना, हम दिल में हैं आपके, हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अब कोशिश रहती है कि मम्मी से यही सब बातें होती हैं। तुमने सुनी ना, खा लिए, अच्छे हो, तबीयत ठीक है, ये है वो है, ऐसी सी बात है। लेकिन एक दिन वो नहीं रहेंगी तो फिर, और मोबाइल भी बड़ी एक अलग चीज़ है, हिम्मत नहीं होती जो आपके पास से चले गए हैं उनका मोबाइल नंबर मिटाने का। आज मेरे निर्मल पांडे का मोबाइल नंबर मेरे पास है, मेरे पापा जी का, मेरे छोटे भाई का, इतने सारे लोगों का मोबाइल नंबर मेरे पास है। मालूम है कि अब वहाँ से कभी कोई फ़ोन नहीं आएगा। हाँ गुरु क्या, अब सिटी लाइट, ये था सिटी लाइट, पहले तुमने अंधेरे में करके कह रहे हो सिटी लाइट। कूल, तुम्हारे फादर हैं, खूब रिस्पेक्ट करना उनकी, बिल्कुल सर। जितनी हो सके, दिखा के नहीं कि मैं फादर की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे सर आपकी बात से लगता है कि कहीं ना प्यार एक्सप्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जिस टाइम बिल्कुल 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 हम सोच के रह जाते हैं कि बाद में मौका मिलेगा। नहीं कि ये जानता होगा ना, मैं इससे करता हूँ प्यार, कर देना चाहिए। कर लेंगे ना, एक बढ़िया वाला प्यार करेंगे कभी, ऐसा हम सोच के चलते हैं, लेकिन इजहार कर देना चाहिए। समझो हिंदुस्तानी क्या, दिलबर जानी, दिलबर जानी जैसी भी है अपनी यही है। वाह यार, इमोशनल करा दिया तुमने। सर आपको लोग बहुत प्यार करते हैं जेन्युइनली, और आई विश कि सबका प्यार और बढ़ता रहे। ऑन अ गुड नोट, एंजॉइंग लाइफ, और ऑप्शन ही क्या है। अच्छा, आपका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा उस शो पे एक बार कैमरे पे बता दो, और प्लीज लोगों को बोलो कि सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉक्स ऑफिस। मैं कैमरे पे नहीं, मैं फ़ोन में बताऊंगा। अच्छा हाँ नंदू, अबे सुन, अभी हम एक रिकॉर्डिंग की है ना। हाँ इंटरव्यू नहीं किए रहे अभी। हाँ बहुत सही हुआ, देखना उसको, बॉक्स ऑफिस मोशन। हाँ और सुनो, तुम भाभी सब मिल के ना सब्सक्राइब कर देना उसको बढ़िया से, समझ रहे हो। अबे चिरकुट, हम तो करेंगे ही करेंगे यार, तुम कर देना ना, बात आगे बढ़ाया करो, तुम पीछे ले आते हो। सब्सक्राइब करना है तो करो, दोस्तों को बोलो करे। तू काहे हंस रहा है बे, मजाक नहीं चल रहा बे, तुम्हारे क्या कमाल करते हो यार। वो कह रहा है तुम करोगे, अबे नहीं हम तो कर ही करेंगे, तुम तो कर दो सब्सक्राइब, आप भी कर ही दीजिएगा सब्सक्राइब, बॉक्स ऑफिस मोशन। क्या ठीक है।